सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? उमा शंकर दास। उमा शंकर दास जी, कहाँ से आए आप? बदरपुर बॉर्डर दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से सन 2008 से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं दुर्गा देवी की पूजा करता था और शंकर जी को भी मानता था, सारे देवी देवताओं को मानता था। और उनको मानते मानते भी मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बीमार रहता था, मुझे सुख चैन नहीं मिलता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आए कि मैं अब फैक्ट्री में काम करता हूँ सिलाई का। तो वहाँ एक कपिल दास भगत जी हैं, तो वो मेरे साथ में मशीन पास में काम कर रहे थे। तो मैं दुर्गा जी की बहुत स्तुति करता था। मैं एक वंदना गाने लगा दुर्गा जी की। तो उन्होंने ये कहा कि दुर्गा जी की तुम वंदना जो गा रहे हो, जानते हो ये कौन है? हमने कि ये कौन है, ये तो जगत जननी है, जगत की माता है, इससे बढ़ के कौन है? तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। हमने कहा आप बताओ भाई। तो उन्होंने मेरे को एक बाणी बोली परमात्मा की, कबीर परमेश्वर की। उन्होंने कहा परमात्मा कबीर हैं। तो उन्होंने बाणी बोली कि माया काली नागनी अपने जाए खाए और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। हमने इसका मतलब क्या है भाई? तो उन्होंने इसको मतलब बताया कि जैसे नागनी होती है और कुंडली बना करके अंडे रखती है, और जितने भी अंडे उस कुंडली के अंदर रखती है वो सबको स्वयं पैदा करती है, स्वयं मार देती है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका कोई प्रमाण है क्या? हाँ प्रमाण है। हमने कहाँ प्रमाण इसका? तो उन्होंने बताया गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया। गीता अध्याय नंबर 14 के 3 से 5 में कहा है कि प्रकृति तो ये सब जीवों की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं उसके अंदर बीज स्थापन करता हूँ, तब ये सब जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मैं भाई इससे संतुष्ट हो गया। तो मैं उनका ज्ञान सुनने लगा। तो मैंने कि भाई ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी हैं, वो ज्ञान बताते हैं मेरे को। तो मैंने कि भाई आपके गुरुजी कौन हैं? तो उन्होंने कहा मेरे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी हैं। तो हमने कि वो कहाँ इस समय है? तो उन्होंने कहा कि इस समय वो जेल में हैं। तो हमने कि जेल में? हमने जेल में किस लिए हैं भाई? तो उन्होंने बताया कि ये ज्ञान की लड़ाई है। हमने कैसी ज्ञान की लड़ाई? तो उन्होंने बताया कि एक आर्य समाज है, आर्य समाज के प्रमुख हैं महर्षि दयानंद जी। उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की है, और उस पुस्तक के अंदर बहुत गलत बातें लिखी हैं। तो उन्होंने मेरे को और ज्ञान बताया कि महर्षि दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा साकार है या निराकार? तो उन्होंने बताया कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है। तो परमात्मा निराकार है, उसकी परमात्मा की भक्ति स्तुति करने वाले कि परमात्मा पाप कर्म काट देता है या नहीं? तो महर्षि दयानंद जी ने नहीं काट सकता है। और जबकि वेदों में गुरु संत रामपाल जी महाराज ने वेदों में इस चीज़ को प्रमाणित करा दिया कि परमात्मा साकार है, मानव सदृश उसका नाम कबीर है। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि गुरु जी ने वेदों में प्रमाण कर दिया कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। तो तब मेरे को समझ में आया। तो मैंने कि भाई मैं गुरुजी से नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजी तब जेल में है। जब गुरुजी बाहर आएंगे तो आपको हम नामदान दिला देंगे। जैसे ही गुरुजी बाहर आए, उन्होंने मेरे को बताया चलो। मैं तो तुरंत गया, मैंने नामदान दीक्षा ली सतगुरु रामपाल जी महाराज से। ऐसे ही मैं शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो मुझे भक्ति दी है, उस भक्ति से मुझे तुरंत, मैं जो बीमार रहता था, मेरे अंदर जो बीमारी थी, टीबी की शिकायत हो गई थी, इलाज कराने से भी सही नहीं हुई थी। तो वो मैं जब नाम मंत्र किए मैंने, तो उस मंत्रों के जाप से मेरी वो बीमारी, जो शरीर की कष्ट था, वो मेरे दूर हो गया। और एक बार मेरे को जो कि चिकनगुनिया हो गई। चिकनगुनिया एक रोग होता है, अगर चलता है तो आदमी गिर पड़ता है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको 3 महीना इलाज कराना पड़ेगा, और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं डॉक्टर से कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इलाज। तो उसने ये कहा कि पहली बात तो मैं आपको दवा दे नहीं सकता, बड़ा डॉक्टर आएगा शुक्रवार को, वो दवा देगा। तो हमने कि भाई हम गरीब आदमी। एक दिन मैंने वहाँ मालिक का स्मरण किया,
अब मैं बैठे बैठे सोचता रहा। मैंने कहा भाई आप, हम गरीब आदमी हूँ, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, आप मेरे को दवा दे दो जो जो देना चाहो। तो एक देर में सोचता रहा, थोड़ी देर तक। वो बोला तू ऐसे चला कैसे आया, ये ऐसा रोग है कि इसमें एक डग नहीं रख सकते। लेकिन मैं जानता था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया कि वो ऐसा रोग, वो खुद कह रहा डॉक्टर कि मेरे को ये रोग हो गया था तो मैं 3 महीना इलाज कराया मैंने, और मैं एक डग नहीं चल पाया था इस रोग में, और तेरे को तू कैसे चलाया यहाँ तक। तो मैंने मन ही मन में सोचा हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज वो तो परम संत हैं, पूर्ण संत हैं, तो उन्हीं के पावर से चल रहा हूँ मैं। तो थोड़ी देर उसने सोचा, चल भाई हम 1 हफ्ता तेरे को दवा देता हूँ, अगर इससे हो जाए सही तो बढ़िया है, ना फिर बड़ा डॉक्टर दवा देगा। तो मैंने 1 हफ्ता वो दवा खाई, मात्र 1 हफ्ता में ही बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया, और मैंने 3 महीना फिर इलाज नहीं कराया, अपने 8 दिन की दवाई से ही मैं सही हो गया। यही मेरे को लाभ हुआ। और दूसरा लाभ यह हुआ कि मेरी बहन जो थी, वो जब मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया तो मैं अपनी बहन को चेष्टा की, मैंने अपनी बहन को भी बताने की चेष्टा की। तो मेरी बहन बहुत भक्ति करती थी, दुर्गा देवी की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, कई मंदिरों में जाना। और फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मान करके जो कि एक गुरु के पास चली गई, जो जय भोले बाबा हैं एटा के अंदर, उनके पास उन्होंने नाम ले लिया। तो वो भक्ति करते करते पागल हो गई। जब पागल हो गई तो मेरे पास फ़ोन नहीं किया मेरे भानेज ने। अब उसने इलाज कराया, सारे देवी देवताओं के पास चला गया, मतलब जहाँ भी उन्होंने जिसने बताया जहाँ भी गया तहाँ उन्हें कुल मिलाकर के बर्बाद हो गए। बीमारी इलाज कराते कराते बर्बाद हो गए, सब इलाज करा रखा, कहीं सही नहीं हुए। बाद में मेरे को फ़ोन किया कि मामा आप आ जाओ, मम्मी बहुत परेशान, हम तो लोग कुछ सो नहीं पाते हैं, ना खाती हैं ना कुछ पीती हैं। तो हमने कि देख लो देवी देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। मेरे गुरुजी खुद बताते हैं कि जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में गुरुजी ने बताया कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचल पूजा करता है, ना वो परम गति को प्राप्त होता है ना सुख को, वो व्यर्थ है। फिर 24वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है, जो शास्त्रों में जो साधना लिखी उसके अनुसार साधना करी जाएगी, तब ये तुम्हारे रोग कष्ट दूर होंगे। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना जितनी भी हैं, जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। मेरे गुरुदेव जो हैं पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, वो उनसे लाभ लेने से क्यों लाभ मिलता है, क्योंकि वो परम संत हैं। और जितने भी गुरु हैं, जैसे शास्त्र विरुद्ध त्याग करके मनमाना आचरण पूजा करवाते, इसलिए इनसे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं, इनके चेले इनके पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो साधना भी करते हैं और बेचारे बीमार भी रहते हैं। तो उनको हम चेष्टा करते हैं गुरु जी का ज्ञान बताने के लिए कि आप चल के देखो गुरु जी का नाम मंत्र देव, पता लग जाएगा। पावर परमात्मा के नामों में इतना पावर है, वो क्योंकि वो परमात्मा है। सदगुरु जो होता है वो स्वयं परमात्मा ही होता है, तो वो स्वयं परमात्मा है। बाद में तब जब वो थक लिए मेरे भानेज, तब मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं गया। मैंने कि अब पता लग जाएगा कि कौन परमात्मा है। तो मैं अपनी बहन को, होली का ही टाइम था, मैं अपनी बहन को लेके आया आश्रम में। सतरोग आश्रम बरवाला सत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा दिलाई, और नाम दीक्षा देने के बाद मैं अपने कमरे में दिल्ली में 8 दिन रखा था। 8 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और वो आज बिल्कुल सही है। ये मुझे लाभ मिला भगत जी भाई। और लाभ तो बहुत है। एक बार मैं अपने ससुराल में गया था, तो मेरे को जो कि वहाँ पर डायरिया हो गया, और मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर के पास गया, बोले कि आपको बोतलें चढ़ेंगी। हमने कि बोतल नहीं, हम मालिक का नाम लिया, हमने कि अब थोड़ी बहुत दवा दे दो आप। तो उसने मुझे एक पोच दिया 20 रुपये का। इससे कि लाभ कुछ नहीं मिलेगा आपको, फायदा का आपको बोतल चढ़ेंगे। हमने कि मुझे तुम बस यही दे दो। उसी को सिर्फ पिया था, मालिक का नाम लेकर के बिल्कुल सही हो गया। ऐसे अनेक लाभ मिले मेरे को, आपको मैं कितने गिनाएं, गिनती नहीं है। पल पल पे कुछ लाभ होते ही रहते मेरे को। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़ाते नहीं है, सतभक्ति को बताते हैं। क्योंकि गीता के अंदर बताया गया है कि गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होगा, जो जिसको पूजा उसी को प्राप्त होगा। तो ये श्राद्ध निकालना पूजा गीता के अंदर मना की गई है, ये वो नहीं मन छुड़ाते हैं। ये तो भगवान ने खुद स्वयं कहा है कि इनकी पूजा नहीं करो। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में वर्णन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को भी व्यर्थ बताया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया है, जो विधि बताई उसी के अनुसार से जो कि वो भक्ति करा रहे हैं।
और गीता में मना किया गया, वो नहीं मना करते कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, लेकिन जब गीता मना कर रही है तो उन्होंने गीता पढ़ के बताया है। और समाज कहता है कि बुराई बुराई निंदा वो होती है जो किसी के बारे में गलत कहा जाए। वो तो भाई गीता को खोल के दिखा रहे हैं, वेदों को खोल के दिखा रहे हैं, देखो परमात्मा कबीर है और उसकी विधि ये है। और सदगुरु तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर साहब ही हैं, क्योंकि 600 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। और स्वयं 600 वर्ष पहले यही कह दिया था कि मैं ऐसे ऐसे समय कलयुग बीते 505 तब होगा शब्द हमारा साँचा। यानी 55 से 5 वर्ष जब बीतेगा तब वो परम संत हम स्वयं आएंगे चल करके। और स्वयं ये कहा था कि द्वादश पंथ काल फुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख मुर आन समोई। और द्वादश पंथ के अंत में हम ही चले आवें और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें। यानी द्वादश पंथ के अंदर हम ही चल कर आएंगे। जो 12वां पंथ गरीबदास का है, उसके अंत का पंथ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो ये स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी प्रमाणित है ये चीज़। इसलिए ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो स्वयं कबीर साहब हैं। आप इनके पास आने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, क्योंकि और आपको मोक्ष मिलेगा। और ये मनुष्य जीवन जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया भगवान ने दिया है। और अगर भगवान की मोक्ष प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर 84 लाख योनियों का कष्ट ही भोगना पड़ता है प्राणी को। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही आपको सद्भक्ति प्राप्त होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सतगुरु रामपाल जी महाराज निंदा नहीं करते। जैसे कोई अध्यापक है, अगर वो अपने सिलेबस से अपने विद्यार्थी को पढ़ाता है तो वो ठीक है, और अपने अगर सिलेबस से वो अपने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाता है तो वो गलत है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमारे अध्यात्म ज्ञान की, भगवान की जानकारी की पुस्तकें उनसे बताते हैं, और जो धर्मगुरु जितने भी हैं वो इनसे हटकर बताते हैं। इसलिए इनका ज्ञान गलत है, इसलिए उनको बुरा लगता है कि वो निंदा करते हैं। निंदा नहीं करते, वो सच्चाई बताते हैं, इसलिए ये निंदा मानते हैं। निंदा उसको कहते हैं जो किसी के बारे में गलत बोला जाए। इन्होंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला, इन्होंने साफ बताया, दिखाया है कि देखो आपके वेदों और गीतों में ये लिखा है, आप मंत्र ये दे रहे हैं। सदगुरु की पहचान क्या होती है? सदगुरु पृथ्वी पर एक ही होता है, उसकी पहचान होती है का महापुरुषों की वाणियों में बताया है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र के कहे 18 बोध। सर, ऐसा नहीं हो सकता संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में अन्य धर्मगुरुओं का जिक्र न करें, वो अपना ज्ञान बताते रहें और जो अन्य धर्मगुरु हैं वो अपना ज्ञान बताते रहें? इस बारे में यह कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी टीचर है, किसी ने अगर गलत पढ़ा दिया है तो दूसरा टीचर का कर्तव्य बनता है कि उसकी सही करवाए। जैसे मान लो मैं छात्र हूँ और दूसरा भी कोई छात्र है, और उसने अगर कोई सवाल हल गलत कर रखा है और मैं वहाँ जाकर के उसको बताऊँ तो उसकी निंदा नहीं, उसके बारे में भलाई कर रहा हूँ कि आपका ये जो कि प्रश्न है, आपका जो उत्तर ये गलत है, आप सही कर लो। यही संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि भाई आपकी जो साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है, आप सीधी कर लो। इसको निंदा कहते हैं लोग। निंदा नहीं, निंदा तो आप कर रहे हैं जो भगवान से परिचित नहीं है और भगवान के मार्ग से भटका रहे हैं। और जो भगवान के मार्ग से भटकाता है उससे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है इस पृथ्वी पर। सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो भगवान से दूर करे। भगवान के बारे में आपको जब जानकारी नहीं है तो क्यों समाज को भटका रहे हैं आप? सबसे पहले अपने शास्त्रों को समझें कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, अगर किसी के पास ज्ञान है तो सामने जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक? सर, अभी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन है पूर्ण संत? सर, पूर्ण संत की क्या पहचान है? पूर्ण संत की पहचान गीता जी के अंदर बताई गई है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 3-4 तक वर्णन किया है कि जो उल्टे वृक्ष के बारे में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, जो जड़ से लेकर के पत्तों तक का पूर्ण ज्ञान बता देगा भिन्न भिन्न करके, वेदों में प्रमाण दे करके, वो तत्वदर्शी संत है। और वो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस विश्व में किसी ने नहीं दे पाया। अगर दे पाया हो तो जवाब दे आज तक। और ये तो गीता के अंदर प्रमाण है, और जो कि महापुरुषों की वाणियों में प्रमाण है। कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। ये सतगुरु की पहचान है, सीधी सीधी पहचान है। जो शास्त्रों से ज्ञान देता है वो परम संत है, और जिसको हटके देता है वो नकली है। सीधी पहचान। जी, हम आपसे ये एक बात तो यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि
सर अमूमन देखा जाता है कि आज का जो ज़माना है, जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भी हमारे धर्मशास्त्रों के बारे में इतनी मतलब रुचि नहीं रखते। जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्मशास्त्रों के बारे में नहीं जानती, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो वेदों शास्त्रों के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। सर इसका क्या कारण है? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज सारे शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं और शास्त्रों से ही पढ़ाते हैं। अब जब बच्चा को पढ़ाया जाएगा तो वही सीखेगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज गीता, वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, इन चारों धर्मों के धर्म गुरुओं की जो धर्म पुस्तकें हैं उनसे ज्ञान बताते हैं और उनमें जो लिखा है आज दिन तक किसी को उसका ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? कि बिना सतगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। सतगुरु जो होता है वही सतगुरु सच्चा ज्ञान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी गुरु बना ले और भक्ति करने लग जाएं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लें? जो अधिकारी महापुरुष होता है उसी से नामदान लेने से लाभ होता है। जैसे एक ड्राइवर लाइसेंस होता है और ड्राइवर लाइसेंस पर अगर अधिकारी के साइन हैं तो वो मान करेगा और अधिकारी के अगर साइन नहीं है तो वो नहीं चलेगा, वो पकड़ा जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज अधिकारी भी हैं और स्वयं जो कि सतगुरु भी हैं। इसलिए इनसे नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्त होगा, अन्य से नहीं, क्योंकि वो नकली है। इसलिए नकली से आप पासपोर्ट बनवाओगे या ड्राइवर लाइसेंस बनवाओगे तो वो तो आपका पकड़ा ही जाएगा। तो असली और नकली की पहचान सतगुरु रामपाल जी बताते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं वही असली है और जो अन्य धर्मगुरु जो बताते हैं वो नकली है? सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं? इस बात का भगत समाज ऐसे निर्णय कर सकता है कि जो शास्त्रों में से ज्ञान बताता है वो सच्चा है और जिससे हटके जो उससे विपरीत बताता है वो गलत है। सीधी पहचान है, सीधी पहचान। जो शास्त्रों में लिखा है गूढ़ रहस्य उसको जो बताता है वो सच्चा है और इससे जो हटके ज्ञान देता है वो गलत है। सीधी पहचान है और दूसरी कोई पहचान नहीं है नापने की, पहचानने की। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश में क्या देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने भी हमारे विश्व के धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू धर्म की पवित्र गीता जी के अंदर जो लिखा है हमारे आज दिन तक धर्म गुरुओं को पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है आपका क्योंकि वो तत्व संत ही बताता है। वो सतगुरु जो होता है वो ही सच्चा ज्ञान दे सकता है और वो गूढ़ रहस्य को वही बताता है, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आकर के सच्चा ज्ञान देता है और प्रमाणित कराता है। इसलिए सब भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि परमात्मा, कोई किसी से पूछो, किसी भी धर्मगुरु से पूछो कि परमात्मा कैसा है तो वो कहते परमात्मा निराकार है। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा साकार है और मानस हृदय से उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में वर्णन है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है और ये कह रहे परमात्मा निराकार है। क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए निराकार कह रहे हैं। और जो कि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि सूरज फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि जो कि ज़मीन से लेकर के आसमान के बीच में जो कुछ भी है उस परमात्मा, उस अल्लाह ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख़्त पे जा राजा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ के देखो, इन्हीं वो बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वो अल्लाह कबीर है, इबादत कबीरा है, पूजा के योग वो कबीर परमेश्वर है। ये हमारी कुरान शरीफ में लिखा है। तो इनको किसी को पता ही नहीं है ज्ञान, क्योंकि सतगुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। सर बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो सर आज आपका उनके प्रति कैसी आस्था है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो परमात्मा एक लीला करते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि मम संत जानना मेरा ही स्वरूपम, जो मम संत सत शब्द दड़ावे बाके संग सबराल बढ़ावे। ये पहचान बताई थी कबीर साहब जी ने कि जिस समय मेरा परम संत जाएगा, अब अपने को छपाते हैं कबीर परमेश्वर स्वयं परमात्मा ही है, कहा था कि जो मम संत सत्य शब्द दड़ावे बाके संग सबराल बढ़ावे, उसके संग लड़ाई करेंगे, उसे द्वेष करेंगे। और यही गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के जो कि जो ज्ञान
ज्ञानियों द्वारा बिगाड़ दिया जाता है, स्वयं उसकी स्थापना करता है और वो स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। तो ये तो पहचान है सतगुरु की। सर, जो नए साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो साधना चैनल आता है, उस पर जो कि परमात्मा कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज का 7:40 पर प्रोग्राम आता है। उसके नीचे जो कि नीचे उसके हेडिंग में नीचे आता है नंबर, फ़ोन नंबर, उस पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई।